हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रीति गुप्ता एकेडमी। और आज का मेरा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसी को आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज बिलोंगिंग टू द मिडिल एज, यानी जो मिडिल एज से बिलोंग करता हो उसको हम बोलते हैं मेडिएवल, यानी मध्यकालीन। एक ऐसी वस्तु जो ज़्यादा दिन तक प्रचलन में ना हो उसको अप्रचलित कहते हैं, यानी ऑब्सोलेट। A thing that cannot be seen with human eyes, यानी वो वस्तु जो ह्यूमन आइज से यानी मानव आँखों से देखी ना जा सके उसको इनविजिबल बोलते हैं, यानी अदृश्य। A word opposite in meaning to another, यानी एक शब्द जो दूसरी मीनिंग का अपोजिट हो यानी उल्टा हो उसको एंटोनिम बोलते हैं, यानी विपरीतार्थक। A state of perfect balance, यानी एक स्टेट, एक स्थिति जिसमें परफेक्ट बैलेंस हो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, यानी संतुलन। A statement which cannot be understood, यानी एक ऐसा कथन जिसको समझा ना जा सके उसको बोलेंगे इनकॉम्प्रिहेंसिबल, यानी समझ से बाहर। A study of ancient thing, यानी प्राचीन वस्तुओं की जो स्टडी होती है, जो अध्ययन होती है, वो आर्कियोलॉजी में होती है और इसको बोलते हैं पुरातत्व। स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी जिसमें जानवरों का अध्ययन किया जाता है उसको जूलॉजी बोलते हैं, यानी प्राणी विज्ञान। अ स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, यानी पक्षी विज्ञान। A sentence whose meaning is unclear, यानी एक वाक्य जिसकी मीनिंग स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो उसको बोलते हैं एम्बिगियस, यानी अस्पष्ट। A short message added on to the end of the letter after the signature, यानी एक शॉर्ट मैसेज जो ऐड किया जाता है लेटर में सिग्नेचर के जस्ट बाद उसको बोलते हैं पोस्टस्क्रिप्ट, यानी परिशिष्ट भाग। A shortened form of a word or phrases, यानी वर्ड और फ्रेजेस का जो शॉर्टेंड फॉर्म होता है, संक्षिप्त रूप होता है, उसको बोलते हैं एब्रिविएशन और इसको हिंदी में संक्षिप्त रूप कहते हैं। A sound that cannot be heard, यानी एक साउंड जो सुना नहीं जा सकता हो उसको इनऑडिबल बोलते हैं, यानी अश्रव्य। A place where orphans live, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे अनाथ लोग रहते हैं उसको बोलते हैं ऑर्फनेज, यानी अनाथालय। अ पोजीशन फॉर विच नो सैलरी इज पेड, यानी एक ऐसी पोजीशन जिसमें कोई भी सैलरी पेड नहीं की जाती है उसको बोलते हैं ऑनरेरी, अवैतनिक। अ पर्सन विद एन इविल रेपुटेशन, यानी एक व्यक्ति जिसकी रेपुटेशन बहुत ही बुरी हो उसको बोलते हैं नोटोरियस, यानी कुख्यात। अ पर्सन्स पिकुलर हैबिट, यानी एक व्यक्ति की अजीब आदत उसको बोलेंगे आइडियोसिनक्रेसी, यानी लत। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, यानी एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो उसको ओमनीशिएंट बोलेंगे, मीन्स सर्वज्ञ। अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, यानी एक व्यक्ति जो सभी को प्यार करता हो उसको अल्ट्रस्ट बोलेंगे, यानी सर्वप्रेमी। A person who does not believe in the institution of marriage, यानी एक व्यक्ति जो मैरिज में विश्वास नहीं रखता है उसको मिसोगैमिस्ट बोलते हैं, मीन्स विवाह से घृणा करने वाला। A method that cannot be imitated, यानी एक ऐसा तरीका जिसको नकल नहीं किया जा सकता है, इमिटेट नहीं किया जा सकता है उसको हम बोलते हैं इनइमिटेबल, यानी अनोखी। A man who has too much enthusiasm for his own religion, यानी एक व्यक्ति जिसको अपने धर्म में बहुत ज़्यादा उत्साह महसूस होता हो और बहुत ही ज़्यादा उससे जुड़ा हुआ हो उसको फैनेटिक बोलेंगे, मीन्स कट्टर। A man who is easily irritated, यानी एक व्यक्ति जिसको बहुत ही ईजिली इरिटेट किया जा सकता हो उसको बोलते हैं इरिटेबल, यानी चिड़चिड़ा। A medicine that kills जर्म्स, यानी एक ऐसी दवा जो जर्म्स को मार देती हो उसको जर्मिसाइड कहते हैं, यानी अंकुरनाशक दवा। A medicine to counteract the effect of another medicine,
यानी एक ऐसी दवा जो दूसरी दवा के प्रभाव को खत्म कर देती है, उसको बोलते हैं एंटीडोट यानी विषहर औषध। अ बुक रिटन बाय एन अननोन ऑथर यानी एक किताब जो अननोन ऑथर द्वारा लिखा गया हो, यानी जिसका नाम ना पता हो, उसको बोलते हैं अनोनिमस यानी गुमनाम। अ सिनेमा शो विच इज़ हेल्ड इन द आफ्टरनून यानी एक ऐसा सिनेमा शो जो आफ्टरनून में किया जाता है यानी होता है, तो इसको मैटिनी बोलते हैं यानी तीसरे पहर का नाटक। अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड यानी पूरे संसार का जो नागरिक होता है उसको कॉस्मोपोलाइट बोलते हैं यानी विश्व नागरिक। अ कंटेजियस डिजीज विच स्प्रेड ओवर अ ह्यूज एरिया यानी एक ऐसी कंटेजियस छुआछूत वाली बीमारी जो सभी ह्यूज एरिया में फैल जाती है, उसको एपिडेमिक बोलते हैं, मीन्स महामारी। अ ड्रग और अनदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस स्लीप यानी एक मेडिसिन या ड्रग और कुछ ऐसा जिससे स्लीप यानी नींद आ जाती है, उसको बोलते हैं सोफोरिफिक यानी निंदासा। अ पर्सन हु इज अबव 100 ईयर्स यानी एक व्यक्ति जो 100 साल से ऊपर का हो, उसको सेंटेनेरियन बोलेंगे यानी 100 साल का समय। इसी के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।